अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखिए हम लोगों ने सिंपली जो है ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर जो है किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आ गया है। अगर आपको समझ में नहीं आया और डाउट होता है या कोई क्वेश्चन आप करते हैं उसमें फंस जाते हैं तो आप मुझे 8077606746 इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा तुरंत आपका जो है जवाब आपको बताने की। ठीक है, चलिए सर, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया गया है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारे पास में घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की होती है और एक आर हैंड होती है। मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आर हैंड। आई बस सब कितने टाइम में कितना एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता ही है। ठीक है ना, सेकंड वाली सुई को पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड लगते हैं। मिनट वाली सुई को पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं। आर हैंड को पूरी घूमने में कितना टाइम लगते हैं, 12 आवर्स लगते हैं। आई बात सॉल्व में। ठीक है साहब, बाकी ध्यान देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि हमारे पास में एक घड़ी है, वी हैव अ वॉच। आई बात सॉल्व में। ठीक है साहब, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 1 2 दिस इज 3 4 5 हो जाएगा हमारे पास 7 8 9 10 11, ये होगी हमारे पास में घड़ी। आई बात सॉल्व। ठीक है साहब, मिनट हैंड अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी सुई होती है, तो कुल मिला के ऐसे मान के चलिए कि इसको टच कर रहा है। ठीक है साहब, चलिए क्वेश्चन बोला गया है कि जब ये मिनट वाली हैंड जो है इसकी आपको लेंथ दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, जब ये घूम घूम के इस तरीके से 40 मिनट बताए, अगर इसका टाइम इसमें दिया गया है कि जब वो 8 पे आ जाती है, या यूँ कहते हैं कि हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में इसकी जो टिप है वो कितनी मूव करेगी। 40 मिनट का मतलब 8 पे आ गई। आई बात समझ में क्या भाई, 40 मिनट बोला है, 40 मिनट का मतलब 8 पे आ जाएगी। अगर 45 मिनट होता तो यहाँ हो जाता है, सारा आपको पता होना चाहिए पहले से। चलिए, हमसे बोला गया कि टिप कितनी मूव करी है, टिप ने कितना मूव किया। अगर मैं ध्यान से देखूं तो टिप इस तरीके से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, टिप यहाँ पे पहुंच गई, कुल मिला के वो ए से बी पे चलेगी, तो ये इतना मूव किया उसने। आई बात समझ में, कुल मिला के हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब हमें आर्क निकालनी है। क्या चीज निकालना है हमको, आर्क। ध्यान दीजिएगा, आपको रेडियस पता है, रेडियस तो यही होगी ना भाई, लेंथ तो चेंज होगी नहीं इसकी कभी भी, तो ये रेडियस होगी। तो कुल मिला के आपको आर पता है, आर इज 1.5 सेंटीमीटर। आपको आर्क निकालना है, तो आर्क अगर मैं ए बी बोलूँ उसको, तो ए बी हम लोग निकाल सकते हैं, जो ये वाला ए बी है। आई बात समझ। ठीक है साहब, तो हम लोग यहाँ से आर्क निकाल सकते हैं, बट हमें एंगल पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो हमें ये पता करना है कि ये वाला एंगल कितना है, तो इसको हम लोग थीटा कह देते हैं। ठीक है साहब, चलिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे पास में क्या आता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई होती है, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर की बन है। रेडियस कितनी, 1.5 सेंटीमीटर है। हाँ, 1.5 मीटर तो वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर कितने की बना, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मीटर लेके भी कर सकते थे। आई बात समझ में। ठीक है साहब, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बट जो है उसी हिसाब से हमारा आंसर आएगा। ओके नाउ, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमें आर्क निकालनी है, एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा राउंड मारने में 60 मिनट लगती है, 60 मिनट का समय लेती है। तो इन 60 मिनट्स हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इन 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। अरे भाई, जब मिनट वाली सुई पूरा घूम जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 360 का बनेगा ना। तो 60 मिनट में 360 का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी बताइए, 360 डिवाइडेड बाय 60। अगर हम इसको ध्यान देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री का। यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। कितने मिनट है यहाँ पे टोटल, 40 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में कितना आ जाएगा। तो इन 40 मिनट्स वी कैन से 6 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिग्रीज, तो आंसर कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। तो ये हमारा आ गया है ना। यानी कि जो मिनट वाली हैंड है वो 40 मिनट में 240 डिग्री का एंगल बना लेती है, ये 240 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में ये वाला एंगल डायरेक्ट पुट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिग्री में है और ये वाला फॉर्मूला केवल रेडियंस के लिए वैलिड होगा। आई बात समझ। ठीक है साहब, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। 240 को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता है। 180 डिग्री, आप जानते हैं 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस होते हैं। आई बात समझ। ठीक है साहब, तो हमारे पास में 240 डिग्री में कितने रेडियंस हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 240। ओके, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा, सो द आंसर इज 4 पाई बाय 3। वैसे भी देखो पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो 6 को 24 240 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, पाई बाय बेसिक तो याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो 4 पाई बाय 3, तो एंगल मिल गया। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, 4 पाई बाय 3 आ गया। और जो आर क्या हमारे पास वो हमें निकालनी है, तो ए भी हम लोग उसको, आर को पता आपको ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना। और रेडियस कितनी है 1.5। आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4 पाई बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 1.5। ओके, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तेरह 45, 15 चौको 60, यानी कि 60, यानी कि 6 पाई बाई 3। कुल मिला के अपन कह सकते हैं 2 पाई। कितना आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर। आप चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3.14, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 82 पॉइंट्स, ये हो जाएगा इस तरीके 6.28 सेंटीमीटर। यानी कि 40 मिनट में उसको जो टिप है वो कितना मूव करेगी,
6.28 सेंटीमीटर मूव करेगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको बहुत ही बेसिक से समझ सकते हैं। आई बात समझ, ठीक है। इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसको भी देखते हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, ऐसी बुक कितना भी टाइम दिया जा सकता है, ठीक है ना। आप आरडीएसएम वगैरह क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। आप एक बार खुद ट्राई करिएगा पहले, जब तक आप एक बार खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिया गया है कि द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, हमारे पास में जो आर्क है उनकी लेंथ अगर सेम है। आई बात सुनो, ठीक है साहब। देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसको हम थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में ये आर्क है और ये हमारे पास रेडियस आर है, ये एल है और ये एंगल थीटा है। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल अपॉन आर आ जाएगा। अगर हम लोग सेम लेंथ की बात करेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, हमारे पास 2 सर्कल हैं जिसमें आर्क की लेंथ सेम है, यानी एक L1 है दूसरा L2 है, लेकिन दोनों की वैल्यू L है, दोनों सेम है ना भाई। मतलब L1 भी L के इक्वल है, L2 भी L के इक्वल है। आप बोलोगे L के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 20, 50 जो भी आपका मन करे, आंसर सेम आएगा, इसलिए मैंने L ही ले लिया उसको, ठीक है। दोनों सेम है। आगे उन्होंने बोला है सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। मतलब कुल मिला के हमारे पास एक सर्किल है जिसमें 2 आर्क हैं। ऐसा समझ लीजिए हमारे पास में 2 अपन क्या कह सकते हैं, एक हमारे पास में ये हमारे पास में आर्क है L1 कह सकता हूँ मैं इसको, आई बात समझ, ठीक है साहब। और इसकी रेडियस को मैं R1 कह रहा हूँ, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा 1 है। एक मैं दूसरी आर्क क्या बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारे पास में L2 है, ठीक है साहब। इसकी रेडियस जो हमको दे रखी है वो दे रखी है R2, और मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, थीटा 2। ये पूरा कंप्लीट करके आप सर्कल बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब उन्होंने दे रखा है कि ये भी L है और ये भी कितना है हमारे पास में L है। पहला वाला जो एंगल बनाता है सेंटर पे, अपन कह सकते हैं वो पहली वाली जो आर्क बनाती है वो बनाती है 65 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 65 डिग्री का एंगल बनता है ये वाला। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो थीटा 2 जो हमको दिया गया है, थीटा 2 हमको दिया गया है 110 डिग्री। ये कितना दिया हमको, 110 डिग्री। यानी कि ये वाली आर्क यहाँ पे कितना एंगल बनाती है, 110 डिग्री का, और ये वाली आर्क यहाँ पे कितना एंगल बनाती है, 65 डिग्री का। आई बात समझ, ठीक है साहब। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इन दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, R1 अपॉन R2 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे R1 अपॉन R2, अभी आपने देखा कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आई बात समझ। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिला के मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 इक्वल टू L1 अपॉन R1 और थीटा 2 इक्वल टू L2 अपॉन R2। आई बात समझ में क्या। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 अपॉन थीटा 1, और यहाँ से अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, L2 अपॉन थीटा 2। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, R1 अपॉन R2। तो कैसे निकालेंगे बताइए, R1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन थीटा 1, और R2 की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन थीटा 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं L1 अपॉन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 2 अपॉन L2। लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में क्या बन गया है, L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1 अपॉन थीटा 2। हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ, ठीक है साहब। तो कुल मिला के हमारे पास जो R1 अपॉन R2 आया है वो आ गया है L1 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1। अपने कह सकते हैं ये हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे थीटा 2 अपॉन थीटा 1 आएगा। कितना आएगा ये, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ओके, तो ये आ जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए, आपको पता है दोनों सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये किसी काम के लिए दोनों क्या है हमारे पास में, सेम। नाउ थीटा 2 कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और थीटा 1 कितना दे रखा है, 65 डिग्री। आप इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 65 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं इसको। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास में 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। इसका मतलब 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई अपॉन 180। हमारे पास 65 डिग्रीज है, 65 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करो कितना आएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 65। ये किस में आ जाएगा, रेडियंस में। आई बात समझ में, ठीक है सब इस तरीके से आ जाएगा। 13/5 जो होता है हमारे पास में 65, 13×5 65 होता है, और 36/5 जो हमारे पास में होता है 180, 36×5 180 होता है। तो कितना कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा 13 पाई बाय 36। ये हमारे पास में रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है साहब। ऐसे हम लोग इसको भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 110 को। इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, सीधा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये 11 पाई बाय, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18। आई बात समझ में, ठीक है साहब, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 11 पाई बाई 18 है, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 13 पाई बाय 36 है। तो हमारे पास आ जाएगा 11 पाई बाई 18 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 13 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 18 टू 36 हो जाएगा। सो द आंसर इज 22/13। तो ये हमारे पास में रेशियो कितना आ जाएगा, 22/13। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे यही चीज़ बहुत फास्ट होने लग जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है साहब। चलिए, तो ये प्योर बेसिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाकी आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि हमारे पास में और कितने कितने टाइप के क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी में है, आरडी शर्मा भी आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। हमारे पास में एक पहिया है जो कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन बनाता है या रिवॉल्यूशन करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाता है। ये एक तरह से हमसे सवाल पूछा गया है। अगर कोई भी पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है, यानी 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, सो वी कैन से इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर मारता है 360 रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में क्या? तो 1 मिनट में 360 बार घूमता है तो 60 मिनट में भी उतना ही घूमे, सॉरी 60 सेकंड में भी उतना ही घूमेगा। आई बात समझ में, 60 सेकंड में भी 360 रिवॉल्यूशन ही होगी। अरे भाई 1 मिनट बोलो या 60 सेकंड बोलो एक ही बात है। अगर 1 मिनट में 360 बार घूमता है इसका मतलब 60 सेकंड में भी 360 बार ही घूमेगा। तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा बताइए, कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60। आप इसको देखेंगे तो कितनी बार घूमेगा 6 बार। यानी अगर कोई पहिया 1 मिनट में या फिर 60 सेकंड में 360 बार घूमता है तो ऑब्वियस है वो 1 सेकंड के अंदर 6 बार घूमता है। और हमसे बोला गया है कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अभी ये देखा कि जब पहिया एक बार पूरा घूमेगा तो आप समझ सकते हैं पूरा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस। 360 का मतलब क्या होता है 2 पाई, यानी कि जब पहिया एक बार घूमेगा तो कितना एंगल बनेगा 2 पाई, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई, 3 बार घूमेगा तो 6 पाई, 4 बार घूमेगा तो 8 पाई, 5 बार घूमेगा तो 10 पाई, 6 बार घूमेगा तो 12 पाई। और 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा है 6 बार। कुल मिला के तो ये पहिया 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा होगा 12 पाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि 1 सेकंड में 6 बार घूमता है ना, और एक बार घूमने में कितना डिग्री एंगल बनता है 2 पाई का एंगल बनता है। आई बात समझ में क्या? तो इस तरीके अपन कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहिया दिया गया है वो 1 सेकंड में 12 पाई का एंगल, 12 पाई रेडियंस का एंगल बना सकता है। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली बात? तो इस तरीके से भी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। क्वेश्चन ये दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग देखें इसमें तो एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास में जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। आई बात समझ, पहले मैं बता भी रहा हूँ क्वेश्चन साथ साथ, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप समझ सकते हैं। बस वीडियो अगर आपको थोड़ा स्पीड लगे तो आप धीरे करके देखें, बाद में आपको इसी स्पीड में समझ में आने लग जाएगा। अगर आपको स्पीड में समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है साहब, क्योंकि जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी 10th से भी 11th में गए हैं। आई बात समझ में क्या? उनको भी पूरी बात समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए साहब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमसे एंगल पूछा गया लेकिन डिग्री में, तो सीधी बात है पहले हम एंगल निकालेंगे किस में, रेडियंस में, और बाद में क्योंकि अब अगर आप एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा एंगल का वो किस में आएगा, रेडियंस में आएगा, और बाद में हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब बस में क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए हमारे पास में एक आर्क है, हमारे पास में एक आर्क है जो कि 22 सेंटीमीटर की आपको उसकी लेंथ दे रखी है, L इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर। आर्क कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, हमें थीटा यहाँ से फाइंड करना है, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई बात समझ, ठीक है, एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। आई बात समझ, आर्क कितना हमारे पास 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हमारे पास में 100। आई बात समझ, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 11/50 रेडियंस। तो ये आंसर किस में आ गया, रेडियंस में आ गया। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था, ये डिग्री में 6 रेडियन की तरह कन्वर्ट होगा। पहले डिग्री में आएगा, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर समझ लो ना बात को, बाद में उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 60 से दोबारा मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से आगे सॉल्व होगा। आई बात समझ, हो सकता है डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाए, जैसे अपन देखे ध्यान से इसको, तो कुल मिला के हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, आप डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं 180 अपन पाई होते हैं, सीधी सी बात है। आगे पास कितना देखा 11/50, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अपन कह सकते हैं 11/50 में कितने डिग्रीज होंगे, 11/50 रेडियंस में कितने डिग्री होंगे, तो मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट, आपको पता ही है कितना हो जाएगा 11/50। आई बात समझ, ठीक है साहब। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 2 22, और ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे 9 जा, और नीचे 5 भी का साइज है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, 9 7 जा 63, 63 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये डिग्री में आ गया है। आई बात सॉल्व में क्या, बाद में वही काम करना है इसमें जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। आई बात समझ, प्योर बेसिक चीज़ है। आई बात समझ, ये हमारी इंपॉर्टेंट, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं, ये समझ में आना चाहिए बस आपको, ये तो आप कर ही लेंगे, तो सिंपल सी कहानी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, चलिए सर, तो प्योर बेसिक हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें दिया गया है कि इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास में एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसकी जो कॉर्ड की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, तो माइनर आर्क की लेंथ आपको बतानी है। आई बात समझ में, आप समझ सकते हैं 2 आर्क बनती है एक सर्किल में, आई बात समझ में, एक माइनर होगी और एक मेजर होगी।
ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास में कॉर्ड है, ठीक है, और इस तरीके से ये देखिए ध्यान से, ये हमारे पास सेंटर हो गया सर्कल का, ओ ये ए है, ये बी है। आई बस ये कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, भाई ने कहा कि डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस 20 हो जाएगी, तो ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई, वो भी सेंटीमीटर। अगर ये 20 ये 20 ये 20, तो आप समझ सकते हैं सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आई बस में सारे एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताइए कि APB माइनर आर्क है, ये AQB माइनर आर्क है। APB ये माइनर आर्क है ना भाई, ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो आप ये वाला एंगल इस्तेमाल करोगे, और अगर मेजर आर्क निकालनी होती तो ये वाला एंगल इस्तेमाल करते। ऑब्वियस है, इतना तो समझदार है हम लोग। आई बात में क्या, तो हमें जानते हैं ये वाली निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आई बात में क्या, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब ध्यान दीजिएगा, एंगल क्या हम लोग बात करें, एंगल 60 डिग्री है, 60 में रख के क्या रखेंगे, बोलिए π/3, क्योंकि 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियंस होते हैं। ऐसी स्पीड बननी चाहिए आपकी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको। चलिए, तो आर्क हमारे पास हमें निकालना है, सिंपली आप चाहें तो APB उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय, ओके, एंड रेडियस इज 20। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास जो आर्क लेंथ आएगी APB वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 π/3 सेंटीमीटर। अब आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो ठीक है, वरना यही छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इंपॉर्टेंट वो कैलकुलेशन नहीं है, चीज़ों को समझना सीखिए, किस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी बेसिक तरीके से, बिल्कुल कोई हाई-फाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। आई बात में ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। चलिए, तो प्योर बेसिक चीज़ हमारे पास में है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो किस तरीके का है, वो ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी एग्जांपल बताया था, उसके तरह क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, या जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह सकते हैं, आई बात समझ में क्या, ठीक है, कह सकते हैं, आई बात समझ में क्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हम लोगों ने देखिए कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, इसकी हम लोग यहाँ बात करेंगे, समझो बात को, ठीक है साहब। और जैसे हम लोगों ने देखा है कि अभी हम लोगों ने नॉर्मली जो एंगल्स पढ़े वो 90 डिग्रीज तक ही पढ़े हैं, अब हम लोग 90 से ज़्यादा भी पढ़ेंगे, है ना, 180 प्लस समथिंग, 270, 360, पूरा मतलब जितना भी आप कोई सा भी एंगल आप ले सकते हैं। तो हमें क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ नेगेटिव होती है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं पूरा उसको 10th क्लास से 11th क्लास से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, सभी को आएगा इसका मतलब फिर तो। अब ध्यान दीजिएगा, ओके, तो हमारे पास में 0 डिग्री है, ये हमारे पास में 90 डिग्री है, ये हमारे पास में 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और आप समझ सकते हैं फिर घूम के वहीं आ जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। आप इसको अपनी भाषा में, मैं अभी लिख के बताया आपको, आप इसको वैसे लिखेंगे π/2, एंड दिस इज पाई, एंड दिस इज 3π/2, एंड दिस वन इज 2π, प्योर बेसिक। आई बस, अब ध्यान दीजिएगा इसका गेम क्या है, आपको कैसे याद रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पर पॉजिटिव होती है, आई बस में क्यों होती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्लासेस में, ठीक है ना साहब। आपने भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, आपको भी चिंता मत कीजिएगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो कैसे याद रखना, आपको ध्यान रखना है आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। आपको कैसे ध्यान रखना है इसको, आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। आई बस में आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। आफ्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे ए मतलब होता है ऑल, यहाँ पे सारे जितने भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, या जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें तो केवल कौन पॉजिटिव होता है, साइन, और साइन का भाई कौन होता है, कॉस सेक। साइन का उल्टा ही होता है, अगर साइन थीटा 1/2 है तो कॉसेक थीटा 2 हो जाता है। साइन में तो कोई चेंज नहीं आता ना, अगर साइन थीटा पॉजिटिव तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव तो कॉसेक थीटा भी नेगेटिव। बहुत ही बेसिक है, आई बस इसके प्रूफ की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आप बेसिक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, बोलिए, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा बताइए, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, उल्टा होता है ना कि साइन बदलता है। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो कॉट थीटा की वैल्यू √3 होती है ना, प्लस माइनस तो आगे नहीं आता ना, यानी साइन चेंज नहीं होता है। तो कुल मिला के जैसा टेन होगा वैसा ही कॉट होगा। यहाँ पर बताइए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखिए जो लिखा है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन एंड कॉसेक। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, टेन एंड कॉट। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस एंड सेक। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड, ये तो आपको पता ही है, इस तरह की बात करना ही खराब है। आई बात समझ में क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसका भाई कॉसेक, थर्ड में टेन एंड उसका भाई कॉट, फोर्थ में कॉस और उसका भाई सेक। ऐसे आप याद रख सकते हो, प्योर बेसिक चीज है, आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। आई बात समझ, इस तरीके से हम लोग इसको नॉर्मली याद रख लेते हैं। चलिए साहब, तो ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। अब मैं आपको अलग अलग एंगल की थोड़ी सी यात्रा करवा देता हूँ, ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट की यात्रा करवा देता हूँ कि किसी भी क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका होता है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे, थर्ड में जाना है तो कैसे जाएंगे, फोर्थ में जाना है
तो कैसे जाएंगे? आई बात समझ में से इन सबको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो जो है हम लोग घर में बना रहे हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस, तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये कितना है यहाँ पे 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। मैं डिग्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर हैं इसके साथ में, इसीलिए आप रेडियन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। है बस धीरे धीरे आपको रेडियन भी आने लग जाएगा। ओके नाउ आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, अगर मैं 90 एंड 270 का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं 90 एंड 270 का इस्तेमाल करूंगा तो चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब अपने कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो है साइन कॉस में चेंज, जैसे आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा, 10 तो पढ़ा है ना, तो कॉस में चेंज हो गया था, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में चेंज हो गया था, tan 90 माइनस थीटा कॉट में चेंज हो गया था, कॉट 90 माइनस थीटा tan में चेंज हो रहा था ना। इसी को मेरा कहने का चेंज का मतलब ये है, यहाँ पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? कुल मिलाकर चेंज होता है, तो इसको अपन लोग एक प्रकार से चेंजिंग रूल कह सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो अपन एक प्रकार से कह सकते हैं साहब इसको चेंजिंग रूल समझने के लिए। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो चेंजिंग रूल हो गया जी 90 और 270 पे चेंज होता है। आई बात समझ में, इसके बाद हम बात करेंगे अभी आगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको यात्रा करवाता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग कैसे जा सकते हैं। देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर 90 में कुछ एंगल ऐड हो रहा हो तो आप कहाँ पहुंचेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस समथिंग सेकंड में, भाई 90 प्लस समथिंग सेकंड में, 180 माइनस समथिंग सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट जाने के दो तरीके हैं, कौन कौन से? 90 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग। आई वाज शो में क्या, तो मैं सारे जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लेता हूँ या फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉरी 90 प्लस थीटा, क्योंकि हम 90 प्लस करेंगे तभी सेकंड में जाएंगे, और कॉस 90 प्लस थीटा, फिर मैं यहाँ लूंगा tan 90 प्लस थीटा। बाकी आप इसके बाद के खुद भी कर सकते हैं। आई बात शो में 3 एग्जाम्पल लूंगा हर टाइप के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने ले लिया साइन 180 माइनस थीटा। आई बात शो में यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉस 180 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ tan 180 माइनस थीटा। आई बात शो में, ठीक है साहब। इन सब के बारे में देखिए कि कैसे हम लोग पता करेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान दे दीजिएगा, देखिए मैंने क्या कहा आपको कि जब भी 90 और 270 आएगा तो आप क्या करेंगे, तो चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू चेंजिंग रूल, ऐसे हमने बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा में अगर हम देखें तो चेंज हो जाता है, यानी कि अगर साइन किस में चेंज होगा बताइए? कॉस में चेंज होगा, ठीक है साहब। अब इसका साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो ये डिसाइड करेगा। इसको मत देखिए आप, इसका साइन जो राइट हैंड साइड का जो साइन है वो लेफ्ट हैंड साइड डिसाइड करेगा। ओके चलिए आप इस एंगल को देख के बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, मतलब ये प्लस कॉस थीटा है। आई अंडरस्टैंडिंग ना? चलिए साहब यहाँ ध्यान से देखिए, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। क्यों चेंज होगा? क्योंकि 90 है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि 90 है या 270। अगर 90 या 270 है तो चेंज करिए, पहला रूल चेंज कर दिया साहब। इधर आ जाइए, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, क्योंकि साइन और उसका भाई ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस नेगेटिव, जैसा कॉस वैसे उसका रिजल्ट, अगर कॉस नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। सो दिस इज माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नाउ यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, tan 90 प्लस थीटा, 90 आ गया, 10 को किस में चेंज कर दोगे? कॉट थीटा में चेंज कर दोगे। 10 को किस में चेंज कर दोगे? कॉट थीटा में चेंज कर दोगे। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा से हम देख के समझ जाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए साहब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाकी भी आप इस तरीके से बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए बाकी का आपका होमवर्क है, आप उसको करके देखिएगा। साइन 180 माइनस थीटा, देखो 180 में तो मैंने कहा नहीं चेंज करने के लिए, सिंपल साइन थीटा रहेगा। साइन आप वैसे डिसाइड करोगे, साइन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो कैसे डिसाइड करोगे? जैसा एलएचएस होगा वैसे ही आरएचएस हो जाएगा। फॉलो बात को, ठीक है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कॉस 180 माइनस थीटा चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि यहाँ पे 180 है। चेंज कहाँ पे होता है? 90 और 270 पे चेंज होता है ना, तो चेंज नहीं होगा। अच्छा जब चेंज नहीं होगा, साइन इसके आगे क्या आएगा? प्लस या माइनस कैसे पता करेंगे? कॉस से। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? नेगेटिव। इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। नाउ tan 180 माइनस थीटा कौन? देखिए सबसे पहले चेंज होगा नहीं, tan थीटा रहेगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि चेंज तो 90 और 270 पे होता है। आई बात समझो, tan 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या आएगा? माइनस tan थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता कॉसेक 180 माइनस थीटा तो मेरा आंसर आता प्लस कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसा ये वैसा उसका रिजल्ट, ये पॉजिटिव तो रिजल्ट के आगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो रिजल्ट के आगे नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट का पता याद चलेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 90 प्लस समथिंग 180 माइनस समथिंग। समझ में आ गया? यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉसेक ले लेता हूँ, कॉसेक 90 प्लस थीटा अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले देखूंगा 90, मैं कॉसेक को किस में चेंज कर दूंगा? सेक थीटा में। पहला काम हो गया। दूसरा काम साइन, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? सेकंड में। सेकंड में कॉसेक कैसा होता है? आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस के अकॉर्डिंग सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में घूमना आ गया आपको। कभी भी अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत पड़ेगी तो या तो मैं 90 प्लस समथिंग करूंगा या 180 माइनस समथिंग करूंगा। 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ में? तो देयर आर टू वेज, तो क्या आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं। आई बात समझ में? चलिए साहब इसके आगे का आप आगे खुद कर सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे आप लोग। आई बात समझ, ठीक है साहब। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम लोग किस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे हमारे पास में जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, आपको समझ में आ गया 90 प्लस समथिंग, 180 माइनस समथिंग। और अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं हम। 180 प्लस समथिंग करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, 270 माइनस समथिंग करोगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, 180 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग, ठीक है ना साहब। चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा 180 प्लस समथिंग, आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने कॉस 180 प्लस थीटा ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे। आई बात सुन, मैंने tan 180 प्लस थीटा ले लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है साहब। कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ तक नहीं होगी। तो अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका नंबर हमारे पास टेक्निक 1 है। अगर हम टेक्निक 2 की बात करेंगे तो क्या है 270 माइनस समथिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कितना बन जाएगा 270 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा। फिर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं tan 270 माइनस थीटा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको बाकी भी करने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, चेंज कहाँ पर होगा 90 और 270 पे, मतलब यहाँ चेंज तो नहीं होगा सर, साइन साइन ही रहेगा। आई बात समझ। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ tan और cot ही पॉजिटिव हो सकते हैं। चलिए साहब, कॉस चेंज होगा नहीं, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि चेंज 180 पे नहीं होता, 90 और 270 पे चेंज होगा, ठीक है साहब। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो cos 180 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस cos थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज प्लस tan थीटा। क्यों, क्योंकि चेंज तो होगा नहीं। चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता। अगर 90 या 270 होता तो tan cot में चेंज हो जाता। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, और प्लस क्यों आया, क्योंकि ये इसलिए पता चला हमें थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस समथिंग मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव, तो प्लस। ओके, नाउ साइन 270 माइनस थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए साइन 270। सबसे पहले तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। क्यों चेंज होगा बताइए, क्योंकि 270 है। चेंज कहाँ पे होता है 90 और 270 पे, जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है इस पे चेंज होता है, ठीक है। नाउ ध्यान दीजिएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा नेगेटिव। केवल tan और cot ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बस। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। चेंज वैसे होंगे जैसे 10th में होते थे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए तो कॉस साइन में चेंज हुआ 270 बेसिकली, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस नेगेटिव तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव। tan किस में चेंज हो जाएगा, देखिए cot में। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट है 270 माइनस समथिंग, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो उसका रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव। तो ये आपको मेरे ख्याल से पूरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे को हमने यात्रा करी है थर्ड क्वाड्रेंट की। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना सीखते हैं, कैसे जाएंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के भी दो तरीके, कौन कौन से बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के कौन कौन से तरीके हैं, 270 प्लस समथिंग, 360 माइनस समथिंग, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मैं 270 प्लस समथिंग ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास में जाएगा साइन 270 प्लस थीटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, टेक्निक नंबर 1। दो तरीके है ना भाई, पहले तरीके की बात कर रहे हैं, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा मैं यहाँ ले रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे tan 270 प्लस थीटा। आई बात समझने का, ठीक है। ये एंगल निकालने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे, अगर मैं एंगल निकालने पड़ेंगे तब देखिएगा। तरीका नंबर 2 क्या है, 360 माइनस समथिंग। अगर आप 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो यही तो आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कितना जगह बताइए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस ऑफ थीटा। ओके, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 360 माइनस थीटा। जैसे मैं 3 के लिए बता रहा हूँ, साइन cos 10 के लिए बताया, ऐसे ही आप 3 और करेंगे। यहाँ पे मैं 3 बताऊंगा, 3 आप खुद करेंगे वो, और अपना आंसर मैच करके देखिएगा, ठीक है साहब। कमेंट में भी कीजिएगा आंसर आपके क्या क्या आ रहे हैं। tan 360 माइनस थीटा, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, ध्यान दीजिएगा। साइन 270 प्लस थीटा। नाउ चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ऑब्वियस है, क्यों चेंज होगा, क्योंकि 270 है, साइन कॉस में चेंज होगा। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव। ये मत सोचना कॉस पॉजिटिव होता है, नो, ये कॉस आया तो साइन की वजह से है ना भाई। ये कंफ्यूजन का थोड़ा था, अपन देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। cos 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, पहली बात तो 270 है तो cos किस में चेंज होगा, साइन में। पहला रूल लगा दिया, दूसरा रूल क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। tan 270 प्लस थीटा, 270 को देख के क्या दिमाग में आया भाई, चेंज करना पड़ेगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। चलिए साइन 360 माइनस थीटा, चेंज तो नहीं होगा साहब। अच्छा, नेगेटिव आएगा, क्यों,
क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, कॉस भी माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी प्लस कॉस थीटा रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पहली बात तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 है तो चेंज तो होता नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। आप चाहो दिमाग में सोच सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये हमारे पास में होता है, ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए नाउ अगर अपन बात करें 10th, पहले बात तो चेंज नहीं होगा बट रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि चेंज तो देखो होगा नहीं, 360 है, चेंज तो होगा नहीं। चेंज वाई एक्सेस यानी या यूं कहते हैं 90 या 270 पे चेंज होता है, ठीक है ना। तो इसी बात, अगर ये चेंज तो होगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? बोलिए। नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला के हम चले गए दूसरे, तीसरे और चौथे में। अब बात करते हैं पहले की। पहले का आप लोगों ने 10 में पढ़ा हुआ था, इसलिए मैं सबसे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ उसे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में जाने के भी दो तरीके हैं। क्या क्या बोलिए? 90 माइनस समथिंग, 360 प्लस समथिंग। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, 90 साइन 90 माइनस थीटा, ओके, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। एक और ले लेते हैं, चलिए 10 90 माइनस थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है। आई बस ध्यान दीजिएगा, आपको आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में इसको प्रूफ भी कराया वहाँ पे। आई बस ठीक है साहब। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। समझ में आ रहा है? कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट की। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। यहाँ पर तो एक काम की बात है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सारे रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दो, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और 10 किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। पता है आपको क्यों हो रहा है ऐसे? ऐसे आप चाहो तो 360 प्लस समथिंग भी कर सकते हो। 360 प्लस समथिंग करोगे तो भी कहाँ पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, तो हम लोग ये तरीका नंबर 1 हो गया। टेक्निक नंबर 2, नाउ वी कैन से साइन 360 प्लस थीटा। अगर हम साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा ही आएगा। चेंज तो होगा नहीं ना भाई, चेंज होगा नहीं। 360 है, चेंज तो 90 270 पे होता है, यहाँ चेंज हुआ। क्यों? यहाँ पे 90 था। साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट 10 में हो जाता चेंज, है ना। चलिए, तो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? चलिए, प्योर बेसिक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस 360 प्लस थीटा। आप देखो कितना आंसर आ रहा है आपके पास में? कॉस थीटा आ रहा है। प्योर बेसिक है, वही आएगा। 10 360 प्लस थीटा 10 थीटा। क्यों? क्योंकि सब पॉजिटिव रहने वाले हैं और चेंज कोई होगा नहीं, क्योंकि 360 पे चेंज नहीं होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव आएंगे और कोई चेंज भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आ जाए हमारे पास में सेक 360 प्लस थीटा, क्या करेंगे? बोलिए कितना आंसर आएगा? डायरेक्ट बोल दीजिए सेक थीटा। आई बात सुन। अच्छा, एक और आपको फॉर्मूला बता देता हूँ साथ में, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में अगर हम यहाँ पर है, अभी हम लोग यहाँ पर है, अगर आप एक राउंड मार के आएंगे तो आप 360 घूमेंगे पूरा। अगर आप 2 राउंड मार के आएंगे तो 720, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 720 प्लस थीटा करूंगा तो भी तो साइन थीटा ही आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? ये ध्यान रखना आपको। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या बन जाता है? देखो, फॉर्मूला ये बन जाता है कि साइन 2n, अपन कह सकते हैं साइन 2 पाई n प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेम फॉर ऑल, सबके लिए ऐसा ही हो जाएगा साइन 2 पाई n। क्यों? देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360, और n की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 360 बन जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 720 बन जाएगा। ऐसे बदलता रहेगा वो। आई बात समझ में? ठीक है। 720 का अपन कह सकते हैं 4 पाई, यानी कि 2 पुट करोगे तो 4 पाई बनेगा ना, 3 पुट करोगे तो 6 पाई। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 6 पाई प्लस थीटा साइन थीटा। n की वैल्यू आपको जो रखना है वो रख लो, आंसर साइन थीटा ही आएगा। ऐसे ही कॉस के लिए होगा, ऐसे ही टेन के लिए होगा, ऐसे ही कॉट के लिए होगा, ऐसे ही कॉस सबके लिए होगा, कॉस एक्स सबके लिए ऐसे ही होगा। ठीक है ना सर? तो ये प्योर बेसिक चीज हमारे पास में, हम लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ इन सब क्वाड्रेंट में हम लोगों ने जाना सीख लिया। हमें ये समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव होती है। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इन सब चीजों को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब दोबारा इन द सेंस प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आएंगे क्वेश्चन। मैं एक आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे ही करने हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरे को दिया गया है एक्सरसाइज 3.2 का, और अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आप यहाँ देखिए cos x की वैल्यू दे रखी है -1/2, और क्वेश्चन दिया गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको दिया गया है। आई बस हम ऐसा अपन कह सकते हैं cos x की वैल्यू -1/2 है, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमसे पूछा गया फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे बताइए। आपको cos x पता है केवल। आई बस हम ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये इस बात को ध्यान रखो x कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए cos x पता है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलिए 1। थीटा की जगह मैंने x लिख दिया, आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? -1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? sin स्क्वायर x, ये हमारे पास बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस ऑफ 1/4 इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा? बोलिए sin स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 1/4 बोले तो 3/4। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलिए +- √3/2। पता ही आपको जब स्क्वायर अंडर रूट में चेंज होता है तो प्लस माइनस,
ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हम लोग इस वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। देखो एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक होता है एक्स इक्वल टू √4, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर आंसर हमेशा इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा +-2। यहाँ पर x की वैल्यू +-2 आएगी। जब स्क्वायर को तुम अंडर रूट में चेंज करोगे तो दोनों साइन लगाओगे। यहाँ तो ऑलरेडी पहले से चेंज हो रखा है ना, वो अंडर रूट नेगेटिव नहीं होता अपने आप में, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कभी किसी समय दूसरी वीडियोज में। इसमें तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री समझ रहे हो, वो बेसिक तरीके से समझ में आया नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे साइन एक्स के 2 आंसर आ गए, स्क्वायर था तो दोनों आंसर पॉसिबल है। लेकिन हमें कौन सा लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में है आप, थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस। मैंने सिखाया था अभी आपको, आफ्टर स्कूल टू कैलकुलस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ से कौन सा आंसर आएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर वी कैन से sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3/2, प्योर बेसिक। आई बात समझ में। चलिए साहब, अब आप चाहें तो बाकी निकाल सकते हैं, आपको साइन पता है cos पता है, तो चलिए tan x कैसे निकालेंगे बोलिए। tan x की वैल्यू क्या होती है, sin x अपॉन cos x, क्लास 10th का फॉर्मूला sin अपॉन cos। sin की वैल्यू बोलो -√3/2, cos की वैल्यू बोलिए कितनी आएगी यहाँ से, माइनस का 1/2। फ्रॉम हियर यू कैन सी ये माइनस से माइनस कर जाएगा, आंसर कितना आएगा, √3। आंसर कितना आ जाएगा, √3 आंसर। अब आप देखो हमारा आंसर बिना कुछ करे पॉजिटिव आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है। और tan पता है तो क्या आ जाएगा, cot x आ जाएगा। कैसे, इसका उल्टा ही तो करना है, 1/√3। अच्छा आपको cos पता है तो sec x भी आ जाएगा। कैसे बोलो, इसका उल्टा कर दो, -2, बिना सोचे, क्योंकि cos का उल्टा होता है sec, माइनस प्लस से कोई मतलब, जो साइन है वही रहेगा। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, cos x क्या होता है, sin x का उल्टा, इसका उल्टा करो, -2/√3। ये तो हो गई पूरी राम कहानी। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका और बता देता हूँ, ये समझ में आ गया आपको। ऐसी बाकी क्वेश्चन दे रखे, देखो यहाँ पे साइन था तो मैंने ये cos था तो मैंने ये फॉर्म लगा दिया। मान लो मुझे tan x पता होता तो मैं कौन सा फॉर्म लगाता, 1 + tan² θ = sec² θ। वहाँ से sec निकालता, फिर sec से cos बनाता, फिर cos से sin बनाता, फिर इसी तरह सब निकाल देते है ना। जो आपको क्या बना, तीनों आइडेंटिटी में से कोई ना कोई एक जरूर लगेगी। आई बात समझ, अगर इस तरीके से करना है और इस तरीके से नहीं करना है तो आ जाइए दूसरे तरीके से करते हैं। आई बात समझ, वो तरीका क्या है, देखो अब माइनस को गोली मारो, यहाँ देखो ध्यान से। आई बात समझ, ये वाला एंगल अगर x है, cos का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ये 1 है ये 2 है, तो बताओ ये कितना आएगा, √3 पाइथागोरस से ना। अब मुझे अब बताइए, अगर मैं यहाँ से sin x निकालूंगा तो कितना आएगा, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, माइनस लगा दो, बात खत्म। वैल्यू यहाँ से निकालो और माइनस और प्लस कहाँ से डिसाइड करो, जो वहाँ पे दिया गया है क्वाड्रेंट के हिसाब से। चलिए साइन आगे cos, अगर मुझे tan x निकालना है, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/1, पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका, तो √3 रहेगा ये तो। फिर cot x निकालो, क्या होता है बोलो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड यहाँ दिया, ये दिया होगा आपको। x कहाँ है ये तो खुद बताएगा ना वो, हमें थोड़ा ना पता है, ऐसे तो हम कहीं भी ले लेंगे। बट हम इतना जरूर इसको देख के इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जो है फोर्थ में नहीं हो सकता, आई बात समझ में क्या, और फर्स्ट में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। देखो पहले में cos पॉजिटिव है और फोर्थ में cos पॉजिटिव है। cos कहाँ नेगेटिव होगा, सेकंड और थर्ड में। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आई बात समझ में क्या, वो 2 जगह नेगेटिव होगा हमेशा और 2 जगह पॉजिटिव भी होगा। आई बात समझ में क्या, वो अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप कर सीखेंगे सब कुछ आने लग जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे अब यहाँ sec x निकाल दीजिए। sec का मतलब क्या होता है बोलिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 2/1, वो भी कैसा, माइनस। क्यों, क्योंकि थर्ड में sec तो नेगेटिव होता है ना भैया। cos x निकालिए, cos x का मतलब क्या हो जाएगा बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कितना आ जाएगा, माइनस का 2/√3। माइनस क्यों, बिकॉज x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए। आई बात समझ, अब पूरी एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व होगी है, मतलब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, किसी में x इस क्वाड्रेंट में, किसी में कुछ और क्वाड्रेंट में। अगर आपको ये समझ में आया तो बाकी आपसे बनने चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसका मतलब लगभग सभी को आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। चलिए तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है साहब, एंड थैंक यू।